लखनऊ की वो पवित्र माटी जहां नवाबों का जलवा आसमान को चूमता था। गोमती नदी के किनारे शाही महल चमकते थे, रातों को कव्वालियों की मिठास गूंजती थी और नवाब वाजिद अली शाह की फौज का डंका दूर दूर तक बजता था। हर गली में शान की बातें, हर चौराहे पर शाही रौनक। लखनऊ उस दौर में सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हिंदुस्तान का ताज था। मगर उस चमक दमक के बीच उजरियांव गांव के एक दलित पासी परिवार में एक ऐसी बेटी जन्मी थी जिसने अपने खून से इतिहास को लिख डाला, और वह थी उदा देवी पासी। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, उनके सीने में धधक रही थी आजादी की आग। उनके पति मक्का पासी एक मशहूर पहलवान और नवाब की सेना का जांबाज सिपाही थे। उनका नाम सुनकर दुश्मन में भय उत्पन्न हो जाता था, लेकिन 1857 की चिन्हट जंग ने उनका सब कुछ छीन लिया। मक्का पासी शहीद हो गए। उनकी लाश के सामने खड़ी उदा देवी पासी का दिल चकनाचूर हो गया। आंसुओं में डूबकर उन्होंने कसम खाई और अपने मन के भीतर बोली, मक्का पासी, आपका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मैं अंग्रेजों को ऐसी सबक सिखाऊंगी कि वे अपनी बंदूकों के जोर से नहीं, अपने धड़कते दिलों की आवाज से भी डरना सीख जाएंगे। उस कसम ने एक औरत को शिकारी बना दिया। तब सिकंदरबाग की वो खूनी जंग आया। अंग्रेज जीत के करीब थे, उनकी तोपें गड़गड़ाती थीं, सिपाही बेकाबू थे। मगर एक पीपल के पेड़ की टहनियों में छिपी उदा देवी पासी अपने पुरानी पिस्तौलें थामे चुपचाप अंग्रेजों के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अंग्रेज उस पीपल के नजदीक आए, वो गोलियां बरसाने लगी। एक सिपाही गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 6-7 ऐसे 36 सिपाही जमीन पर गिर गए। अंग्रेज समझ ही नहीं पाए कि ये हमला कहां से हो रहा है। उनकी वीरता ऐसी थी कि अंग्रेजी फौज का जनरल कॉलिन कैंपबेल भी सलाम ठोकने को मजबूर हो गया। इस वीडियो में हम सुनाएंगे उनकी पूरी गाथा, कैसे एक दलित बेटी ने अंग्रेजों को घुटनों पर लाया, कैसे मक्का पासी की शहादत ने उन्हें हथियार उठाने को मजबूर किया, कैसे बेगम हजरत महल ने उनकी राह रोशन की, और कैसे वो पीपल का पेड़ उनकी शहादत का साक्षी बना। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी ये बहादुरी भरी कहानी को। तो बात है 30 जून 1830 को उजरियांव गांव में, जो अब गोमती नगर कहलाता है, एक दलित पासी परिवार के आंगन में एक बेटी ने आंखें खोली और उसका नाम उदा देवी रखा गया। उनका घर मिट्टी का था, छप्पर की छत। पिता ताड़ी निकालने का काम करते, सुबह से शाम तक जंगल में पसीना बहाते। माँ घर संभालती और उस छोटी सी उदा को सीने से लगाकर बस इतना कहती, तुम हमारी मिट्टी ताकत हो बेटी। उस नन्ही जान को क्या पता था कि एक दिन वो इस मिट्टी का नाम रोशन करेगी। उदा देवी का बचपन आसान नहीं था। उस दौर में अंग्रेजों का पंजा लखनऊ पर कसता जा रहा था। नवाब वाजिद अली शाह की हुकूमत थी, मगर उनकी फौज में बेचैनी थी। उदा की छोटी सी आंखों ने देखा कि कैसे उनके जैसे लोग दिन रात मेहनत करते और अंग्रेज साहब ऊंची नाक लिए उन पर हुकूमत चलाते। पासी समुदाय को नीची नजरों से देखा जाता, उनकी मेहनत को कुचला जाता। कहते हैं उदा के कानों तक अपने लोगों की बातें पहुंचती थीं, कैसे अंग्रेज उनकी जमीन, उनके हक छीन रहे हैं। उस नन्हे दिल में गुस्सा जागने लगा। अंग्रेजों का जुल्म देख उनके खून में उबाल आने लगा, जैसे वो कह रही हो, ये हमारी धरती है, तुम कौन होते हो हमें दबाने वाले। वो गांव की दूसरी बच्चियों जैसी नहीं थीं, जहां बाकी बच्चे खेल में मस्त रहते। उदा की नजरें दूर तक जाती थीं। वो अपने समुदाय के उन मर्दों को देखती जो नवाब की सेना में सिपाही थे। उनकी कहानियां सुनकर उसका सीना गर्व से चौड़ा होता। वो सोचती, हमारे लोग भी तो वीर हैं, फिर हमें नीचा क्यों देखा जाता है। उस गुस्से और गर्व ने उदा देवी के मन में एक बीज बोया, और वह था अपनी माटी को आजाद देखने का बीज। फिर आया उनकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़। जवानी की दहलीज पर शायद 15 से 16 साल की उम्र में उनकी शादी हुई मक्का पासी से। मक्का पासी कोई आम आदमी नहीं थे, वह एक मशहूर पहलवान, नवाब वाजिद अली शाह की सेना का जांबाज सिपाही, जिनका नाम सुनकर लोग इज्जत से सिर झुकाते। उनकी ताकत की मिसालें गांव गांव में थीं। उदा देवी को अपने पति पर बहुत गर्व था। दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन उस समय अंग्रेजों ने अपनी दमनकारी नीतियां फैलानी शुरू कर दी थी। उनकी लालची आंखें अवध के खजाने पर थीं। उनके जूते हर गांव की मिट्टी को रौंद रहे थे। नवाब की हुकूमत पर सवाल उठने लगे थे। अंग्रेजी फौज का दबदबा बढ़ता जा रहा था और हर सिपाही के सीने में गुस्सा धधक रहा था। मक्का पासी के सीने में भी इस जुल्म को देखकर गुस्सा धधकता था। इसी उथल पुथल के बीच नवाब वाजिद अली शाह ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। अंग्रेजों के खतरे को देखते हुए उन्होंने अपने महल और रियासत की हिफाजत के लिए एक खास औरतों की सैनिक टुकड़ी बनाई। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। उस दौर में जब औरतों को सिर्फ घर की चौखट तक सीमित समझा जाता था, उन्हें हथियार थमाना, उन्हें जंग के लिए तैयार करना एक क्रांति थी। इस टुकड़ी में पासी समुदाय की औरतों को भी मौका मिला और उनमें सबसे आगे थीं उदा देवी पासी। उदा देवी पासी ऐसी औरत थीं जिनके इरादे पहाड़ों से भी मजबूत थे। बचपन से ही उनकी रगों में जुझारूपन था। उनकी हिम्मत और तेज बुद्धि सबको चौंकाती थी। अपनी सैनिक टुकड़ी में वे दूसरों के लिए मिसाल थीं। वे अपनी साथी औरतों को हथियार चलाना सिखाती थीं।
कैसे निशाना साधना है, कैसे दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बिना डरे मुकाबला करना है। वे कहती थीं, हमारी ताकत हमारे हौसले में है, हमारा हथियार हमारा जोश है। हर काम को वे इतने जोश और समझदारी से करती थीं कि उनकी टुकड़ी उन्हें देखकर सीना तान लेती थी। उनकी हर बात में एक ठहराव था, हर कदम में एक मकसद। ये हिम्मत, ये जोश धीरे धीरे नवाब के महल तक पहुंचा। बेगम हजरत महल, जो नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थीं और स्वाधीनता संग्राम की एक धधकती ज्वाला, उदा देवी पासी से मिली। उन्होंने उदा की आंखों में जुझारूपन, उनकी तेज बुद्धि, उदा की बातें, उनका हौसला, सब कुछ देखकर बेगम का दिल गर्व से भर गया। वे समझ गईं कि ये औरत कोई साधारण सिपाही नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो इतिहास बदल सकती है। बेगम हजरत महल ने उदा देवी पासी को अपनी महिला सैनिक टुकड़ी का कमांडर नियुक्त कर दिया। ये सम्मान उस दौर में किसी सपने से कम नहीं था। एक दलित औरत जिनके पुरखे मेहनत की माटी से जी, अब नवाब की सेना में एक टुकड़ी की कमान संभाल रही थी। उनकी टुकड़ी उनके पीछे दीवार की तरह खड़ी थी। लखनऊ की हवाएं अब बदल रही थीं। उदा देवी पासी अपनी टुकड़ी को लोहे की तरह मजबूत कर रही थीं। वे दिन रात मेहनत करती थीं। अपनी साथी औरतों को जंग के हर गुर सिखाती थीं, कैसे हथियार थामना, कैसे रणनीति बनानी, कैसे दुश्मन को चकमा देना। दूसरी तरफ मक्का पासी अपनी फौज में अंग्रेजों से टक्कर लेने की तैयारी में डटे थे। दोनों का प्यार एक दूसरे का सहारा था। मक्का पासी की तलवार और उदा देवी पासी की हिम्मत, दोनों ने एक ही कसम खाई थी, अपनी माटी को आजाद रखना। सब कुछ अपने रास्ते पर था। उदा की टुकड़ी हर दिन और ताकतवर हो रही थी। मक्का पासी की फौज जोश से भरी थी। मगर जिंदगी का खेल अजीब होता है, वो सस्पेंस और अनचाहे मोड़ों से भरी होती है। फिर आया वो मनहूस दिन, 10 मई 1857, चिन्हट की जंग। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने अवध की फौज को इकट्ठा किया और अंग्रेजी सेना से भिड़ने निकल पड़े। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। आसमान में बारूद की काली छाया थी, जमीन पर तलवारों की खनक और गोलियों की गूंज थी। हर सिपाही अपनी माटी के लिए आखिरी सांस तक लड़ रहा था। मक्का पासी उस फौज का गर्व थे। वे अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। मगर जंग की आग बेरहम होती है। उस दिन अवध की फौज ने अंग्रेजों को धूल तो चटाई, लेकिन इस जीत की कीमत इतनी भारी थी कि वो किसी के दिल को सुकून न दे सकी। मक्का पासी, वो पहलवान जिसका नाम लखनऊ की गलियों में इज्जत से गूंजता था, उस जंग में अपनी जान गंवा बैठे। जब ये खबर उदा देवी पासी तक पहुंची तो उनका दिल जैसे पत्थर हो गया। वे अपने पति की लाश के सामने खड़ी थीं। चारों तरफ सन्नाटा था, मगर उनके दिल में एक ऐसी आग थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने चुपके से अपने मन में कसम खाई, मैं अंग्रेजों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वे अपनी बंदूकों के जोर से नहीं, अपने धड़कते दिलों की आवाज़त से भी डरना सीख जाएंगे। उस पल वो सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वो बन चुकी थी एक ऐसी ज्वाला जो दुश्मनों को राख करने को तैयार थी। 4-5 महीने बीत गए। ये वक्त उदा देवी पासी के लिए आसान नहीं था। हर दिन, हर रात मक्का पासी की शहादत की याद उनके सीने में छुपती थी। उनका गुस्सा, उनका दर्द, उनकी कसम, सब कुछ उस आग को और भड़का रहा था। वो अपनी महिला सैनिक टुकड़ी के साथ दिन रात मेहनत करती थीं, हथियारों को तेज करती, रणनीतियां बनाती और अपनी साथी औरतों को हौसला देती। वे कहती थीं, हमारी माटी का खून बहा है, अब हमारा वक्त है। लेकिन लखनऊ की हवाएं फिर से बदलने वाली थीं। उधर अंग्रेज चुप नहीं बैठे थे। चिन्हट की जंग में हार का मुंह देख चुके अंग्रेज अब बदले की आग में जल रहे थे। उनकी जासूसी ने खबर दी कि सिकंदर बाग में करीब 2000 विद्रोही सिपाही छिपे हैं। ये खबर अंग्रेजों के लिए मौका थी अपनी हार का हिसाब चुकाने का। उन्होंने तय किया कि अब लखनऊ को कुचल देंगे। तब 16 नवंबर 1857 का दिन आया। जनरल कॉलिन कैंपबेल की अगुवाई में अंग्रेजी फौज ने सिकंदर बाग की घेराबंदी शुरू कर दी। उनकी तोपें गड़गड़ाने लगीं। उनके सिपाही दीवारें तोड़ने को बेकरार थे। उस रात विद्रोही सिपाही सिकंदर बाग में आराम कर रहे थे। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। अंग्रेजों ने चुपके से हमला बोल दिया। अंधेरे में गोलियां चलीं, तलवारें खनकीं और देखते ही देखते सिकंदर बाग खून से लाल हो गया। हजारों विद्रोही सिपाही मारे गए। चीखें, धुआं और बारूद की गंध ने सब कुछ निगल लिया। मगर उस भयानक रक्तपात के बीच एक ऐसी औरत थी जो चुपके से अपनी जंग की तैयारी कर रही थी, और वह थी उदा देवी पासी। सिकंदर बाग में उदा देवी पासी भी अपनी महिला सैनिक टुकड़ी के साथ मौजूद थीं। जब अंग्रेजों का हमला शुरू हुआ तो उनके फौज इधर उधर हो गए। समय कम था, इसलिए उन्होंने मर्दों के कपड़े पहने और अकेले ही अंग्रेजों से लड़ने का मन बना लिए। उस समय उनके हाथों में थीं पुरानी पिस्तौलें और कंधों पर बहुत सारा गोला बारूद। वे चुपके से बाग के बीचों बीच खड़े एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर चढ़ गईं। टहनियों के बीच छिपकर उन्होंने अपनी जगह बनाई, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का इंतजार करता है। उनकी सांसें थमी थीं, मगर आंखें हर हरकत को पकड़ रही थीं।
वे इंतजार कर रही थी अंग्रेजों के उस पल का जब वो उनके निशाने पर होंगे। अंग्रेजी फौज सिकंदर बाग में आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आहट जमीन को थर्रा रही थी। जैसे ही वो उस पीपल के पेड़ के नीचे आए, उदा देवी पासी ने अपनी पिस्तौलें तान दी। पहली गोली चली, एक अंग्रेज सिपाही जमीन पर गिर पड़ा। फिर दूसरी गोली, फिर तीसरी। उनकी गोलियां इतनी सटीक थीं कि हर निशाना दुश्मन के सीने या सिर में लग रहा था। अंग्रेजों में खलबली मच गई। वो समझ ही नहीं पाए कि ये हमला कहां से हो रहा है। उदा देवी की फायरिंग इतनी गजब थी कि उन्होंने अकेले ही 2 बड़े अंग्रेजी अफसरों को ढेर कर दिया। एक के बाद एक 36 अंग्रेज सिपाही मौत के घाट उतर गए। उनकी पिस्तौलें आग उगल रही थी, जैसे उनकी कसम हर गोली में सांस ले रही हो। वे तब तक फायर करती रहीं जब तक उनकी आखिरी गोली बची, मगर अब बारूद खत्म हो चुका था। अंग्रेजों को आखिरकार शक हो गया। जनरल कॉलिन कैंपबेल ने अपने सिपाहियों को चिल्लाकर कहा, लगता है इस पीपल के पेड़ पर 5-6 स्नाइपर छिपे हैं। उसने फौरन आदेश दिया, पेड़ों पर गोली चलाओ। जिसके बाद अंग्रेजी फौज ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां टहनियों को चीरती हुई चली। उदा देवी पासी ने आखिरी बार अपनी पिस्तौल उठाई, मगर अब वक्त उनके खिलाफ था। एक गोली उनके सीने में लगी और वे उस पीपल के पेड़ से नीचे गिर पड़ी। सिकंदर बाग में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे उनकी शहादत ने जंग को भी रोक दिया हो। अंग्रेजी फौज के एक कप्तान ने सावधानी से उस पेड़ की ओर कदम बढ़ाए। उन्हें यकीन था कि इतनी घातक फायरिंग के लिए 4-5 स्नाइपर तो होंगे ही, मगर जब वो पास पहुंचे तो जमीन पर सिर्फ एक शव दिखा। वे और करीब गए और जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। मर्दों की वर्दी में वहां पड़ी थी एक औरत। यह देख कप्तान कॉलिन कैंपबेल के मुंह से सिर्फ इतना निकला, एक औरत, और इसने अकेले हमारे 36 सिपाहियों को ढेर कर दिया। कैंपबेल ने एक पल को अपनी टोपी उतारी और चुपके से उन्हें सलाम किया। उस सलाम में न सिर्फ हैरानी थी, बल्कि एक दुश्मन का सम्मान भी था। उदा देवी पासी की आखिरी सांस सिकंदर बाग की मिट्टी में समा गई। उस दिन एक जुझारू औरत ने न सिर्फ अपनी कसम पूरी की, बल्कि इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। मगर अफसोस, इस वीरांगना की गाथा को उनके अपने देशवासियों ने उतना नहीं जाना जितना जानना चाहिए था। भारत के इतिहास में उनके बारे में कम लिखा गया, मगर अंग्रेजों ने उनकी वीरता को कलमबद्ध किया। 1857 के उस दौर में लंदन टाइम्स का युद्ध संवाददाता विलियम हॉवर्ड रसेल लखनऊ में मौजूद था। उसने सिकंदर बाग की जंग की खबर अपने अखबार को भेजी। उस खबर में एक अनोखा जिक्र था, एक ऐसी औरत का जिसने मर्दों के कपड़े पहनकर पेड़ की टहनियों से गोलियां बरसाईं और कई अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। वो औरत थी उदा देवी पासी। उनकी ये वीरता इतनी गहरी थी कि जर्मन दार्शनिक और इतिहासकार कार्ल मार्क्स ने भी अपने लेखों में इसका जिक्र किया। एक दलित औरत की हिम्मत ने न सिर्फ लखनऊ बल्कि दुनिया के कोने कोने तक गूंज पैदा की। उदा देवी पासी की वो गाथा जो सिकंदर बाग के पीपल के पेड़ से शुरू होकर इतिहास के पन्नों तक गूंजती है, आज भी हमारे दिलों में आग जला सकती है। एक ऐसी वीरांगना जिसने अपनी कसम, अपने पति मक्का पासी की शहादत का बदला और अपनी माटी की इज्जत के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। मगर अफसोस, हम भारतीय आज भी उनकी इस बलिदानी गाथा को उतना नहीं जानते जितना जानना चाहिए। अंग्रेजों ने विलियम हॉवर्ड रसेल से लेकर कार्ल मार्क्स तक उनकी हिम्मत को सलाम किया, लेकिन हमारे अपने इतिहास के पन्नों में उनकी जगह धुंधली क्यों है? इसीलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या उदा देवी पासी जैसे वीरों की कहानियां हमारी किताबों में, हमारे बच्चों के दिलों में वो हक नहीं रखती जो उन्हें मिलना चाहिए? जरा सोचिए और अपने जवाब को कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि ये जुझारू औरत, ये दलित बेटी जिसने अंग्रेजी फौज को कांपने पर मजबूर कर दिया, हर घर तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट में ये भी लिखिए कि अगली बार आप किस वीर की कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। इस माटी की बेटी को सलाम करते हुए कहते हैं, जय हिंद।